नमस्कार, हेलो। नमस्कार आदित्य जी, कैसे नमस्कार हैं आप? नमस्कार। ईद मुबारक। आपको भी और आप अपनी तरफ से हमारे सारे दर्शकों को भी ईद की मुबारकबाद दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने भोजपुरी के सारे दर्शकों को आदित्य ओझा की तरफ से ईद मुबारक। अभी कोरोना का वक्त चल रहा है तो आप लोग थोड़ा जी। ध्यान से और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए ईद मनाइए और भाईचारा बांटिए जैसे मोदी जी ने ट्वीट किया है। सो आदित्य जी, आजकल जैसा कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सभी क्वारंटीन लाइफ बिता रहे हैं अपना अपना अपने अपने ढंग से, जैसा भी जिसको जो प्रेफर कर सकता है। आप कैसे अपनी क्वारंटीन लाइफ बिता रहे हैं? आप क्या क्या कर रहे हैं इन दिनों में घर पे रहते हुए? अ, वक्त बिताते बिताने में बहुत ज़्यादा वक्त मैं फिल्में देखने में बिता रहा हूँ। फिल्में हो गए, वेब सीरीजेस हो गए और उसके अलावा वर्कआउट के लिए वक्त मिल जा रहा है। प्रॉपर डाइट प्लान हम लोग कर पा रहे हैं इस वक्त। परिवार को बहुत ज़्यादा वक्त दे पा रहा हूँ। खासकर मेरा जो बेटा है अभी, तो उसको बहुत ज़्यादा वक्त दे पा रहा हूँ। अच्छा वक्त बीत रहा है पर जी जी जी। एट द सेम टाइम बोर भी हो रहे हैं क्योंकि क्या है, जी सिर्फ हेलो अंजना जी ने हेलो कहा है, हाय। जी जी। तो सिर्फ एंजॉय करते रहेंगे लाइफ में तो भी बोरिंग हो जाता है। बहुत दिनों जी से जी हम लोग बिल्कुल। शूट नहीं कर पा रहे हैं। अब 2 ढाई महीने हो चुके हैं। सब बेकरार है शूट पे जाने के लिए, काम करने के लिए। जी। जैसा कि आप लोगों का लाइफ है काफी बिजी रहता है, ऑल टाइम इधर से उधर शूटिंग के लिए जाना पड़ता है, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए अपने फैमिली को देने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हम जी लोग नॉर्मल जॉब नहीं करते हैं जो 9 to 5 अपना जाके काम पे गए और वापस आ गए। जनरली जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो 20 दिन 25 दिन 1 महीने के लिए हम लोग फैमिली से दूर रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा वक्त अपने फैमिली वालों को नहीं दे पाते। इसलिए ये वक्त जो मिला है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। और मुझे लगता है जब लॉकडाउन खुलेगा और हम लोग काम पे जाएंगे, आई डोंट थिंक बहुत जल्दी घर वालों को फिर से इस तरह वक्त दे पाएंगे। अंजना जी पूछ रही हैं कि क्रिकेट को आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे। मैं ग्रीन को भी मिस कर रहा हूँ और उसके साथ साथ शूटिंग को भी मिस कर रहा हूँ, एक्टिंग को भी मिस कर रहा हूँ। जी आदित्य जी, अंजना आप जी हम ये हाँ कुछ कह रहे थे। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि छपरा से मुंबई का आपका सफर कैसा रहा? कृपया थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली मैं बॉर्न इन छपरा हूँ, जैसे कि मैंने या पहले भी पिछले इंटरव्यूज में बताया हुआ है कि आई वाज बॉर्न इन छपरा बट बॉट अप इन मुंबई ही रहा हूँ। मैं जब 6 साल का था तब से मुंबई में रह रहा हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, सेकंड स्टैंडर्ड में था तब से। और आई थिंक हर साल गर्मियों की छुट्टी में हम लोग गाँव जाते थे तो घर पे भोजपुरी में हम लोग बातचीत करते हैं। और अपनी मिट्टी बिहार से, यूपी से हमारा जुड़ाव अच्छा ही रहा है। तो फिल्म में आने का सफर इस तरह रहा कि मेरे पिताजी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने पहले 2 हिंदी फिल्में बनाई थी। तो उनकी पहली फिल्म वो बनाने वाले थे सुगना, एक ओके। भोजपुरी फिल्म। जी तो जी। उसके लिए उन्होंने कृष्णा अभिषेक को साइन किया हुआ था। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को भी साइन किया हुआ था, जैसे आपके दिनेश जी हो, पवन जी हो, प्रवेश राज जी जैसे भी की बात हो। बट फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो फिल्म बन नहीं पाई। अंजना जी मैं आपके सवाल का जवाब बहुत जल्दी दूंगा, इस सवाल के जवाब का। तो वो फिल्म बन नहीं पाई। और उन दिनों में आई थिंक फर्स्ट ईयर में था। 3 साल बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो ऐसे ही पिताजी के साथ घूमते घूमते इंडस्ट्री में लोग बोलने लगे कि अरे आपका लड़का तो हीरो दिखता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको एज एन एक्टर भोजपुरी में लिया जाए। पहली फिल्म सुपना इसी तरह बनी और उसके बाद की जो ओके। जर्नी है वो आप लोग के हम सामने ही लोगों के सामने है, बिल्कुल बिल्कुल। है।
तो आपने काफ़ी तमाम जो अनुभवी एक्ट्रेसेस होती हैं उनके साथ भी काम किया है, न्यू कमर्स के साथ भी काम किया है। सर आपका अनुभव कैसा रहा? कौन सी एक्ट्रेस को के साथ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, या फिर कोई ऐसी फेवरेट हो जिसके साथ आप ऐसा अब काम करना चाहते हो? जो अंजना जी का सवाल था, हु इज माय फेवरेट एक्ट्रेस, मेरी या फेवरेट एक्ट्रेस है, लेकिन इन भोजपुरी सारी हीरोइंस मेरी फेवरेट है, बट अंजना जी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। तो अंजना जी, आपका सवाल का जवाब ये रहा। तो सर, हम ये एक बात आपसे खास तौर पे ज़रूर पूछना चाहेंगे, बिकॉज़ आप यंगस्टर हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के। आपको हैंडसम हंक के नाम से भी बुलाया जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री का हैंडसम हंक। तो हम हैंडसम हंक से ये पूछना चाहेंगे डेफिनेटली कि जो फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री देखने में आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, बट जो ऑलवेज एक चलता आया है कि सिंगर कम एक्टर, एक्टर कम सिंगर, ये एक चलता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और जी उसी जी को जी लोग जी ज़्यादा जी, सपोर्ट भी कैटेगरी करते बनी हुई हैं। है हमारी इंडस्ट्री में। जी जी जी, हाँ। और लोग आंख बंद करके उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज को आप किस नजरिए से, आपका क्या नजरिया है इसमें? हाँ, आँख बंद करके कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। मुझे लगता है कि जो ये दो कैटेगरीज हैं, ये बेसिकली कैटेगरीज होनी चाहिए परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते भी हैं, जी और उन्होंने फिल्में कर करके को दिखाया भी। और अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हैं और अगर आप एक्टर अच्छे नहीं हैं, तो आप भले आपकी स्टारडम का फ़ायदा आपको एक फिल्म में मिल जाएगा, दो फिल्म में मिल जाएगा, बट उसके बाद पब्लिक, अगर आपके पास एक्टिंग दिखाने के लिए आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो वो नहीं दिखेगा, और आगे चल के आपको पब्लिक देखना बंद कर देगी, जो कि बहुत सारे सिंगर्स के साथ हुआ। और जो एक्टर्स हैं, वो भले ही धीरे धीरे करके, लेकिन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना लेते हैं, क्योंकि वो एक्टर हैं। सिंगर्स हैं, उनको सिंगिंग में बेसिकली अपना पूरा योगदान और पूरी तरह से अपना जो पूरा फोकस है वो उनको वहाँ रखना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ स्टारडम ये एक होता है कि रीजनल सिनेमा में सिंगर हो, ठीक है, आप हीरो बन जाओ, फिर हीरो बन के फिर आप मेहनत करना बंद कर दो। जैसे जी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो कि हमेशा देता हूँ, दिनेश जी भी एज सिंगर ही थे, और जब वो एक्टिंग करने लगे तो उन्होंने एक्टिंग पे अपना पूरा फोकस दिया। और आई डोंट थिंक कोई उनकी फिल्म देखता है तो ये बोलता है कि यार यार ये नॉन एक्टर है या इनको एक्टिंग नहीं है, जो कि बाकी जो सिंगर्स हैं उनके साथ ये चीज़ होती है। तो मुझे लगता है ये है कि अगर आप एक्टिंग में उतर रहे हैं तो उतना अपना ध्यान दीजिए। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो, क्योंकि वो एक्टर हैं और थोड़ा बहुत उनका वो पॉपुलर हो गए हैं, तो अपनी पॉपुलैरिटी को एनकैश करने के लिए सिंगिंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं, भी गलत है। मैंने देखा है कि यूट्यूब पे जब उनके गाने आते हैं तो बहुत खराब कमेंट्स आते हैं। तो जी अगर आप एक्टर हो तो आप अपने काबिलियत पे पूरा विश्वास रखिए, आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिल जाएगा। आप ज़बरदस्ती हाथ पैर मत चलाइए। मैंने अभी देखा रानी जी का कमेंट आया था, सबसे पहले हेलो रानी जी। जी जी और रानी जी, आप मेरी, जब मैं इंडस्ट्री में नहीं आया था तब से आप मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हो। अंजना जी बाद में हुई। तो क्या होता है ना, जैसे हम हिंदी फिल्में देखते हैं, तो अरे यार सिंघम रिलीज हुई, तो कुछ दिनों के लिए अजय देवगन जो है वो फेवरेट एक्टर होता है। फिर जी उसके बाद ऋतिक रोशन की सुपर 30 आ जाती है, तो अरे यार ऋतिक रोशन मेरा फेवरेट एक्टर। फिर अमिताभ बच्चन की फिल्म आ जाती है, तो वैसे ही मेरा जो फेवरेट हीरोइन वाला जो सिस्टम है भोजपुरी में, वो चेंज होता है। जी आदित्य जी, सो हम ये जानना चाहेंगे, आपकी आवाज भी काफी अच्छी है, तो क्या हम भविष्य में कभी आपको भी गाते हुए सुन पाएंगे, या आपका कोई गाना हमारे पास आएगा सुनने के लिए, या फिर आपने कुछ ऐसा प्लान किया है? नहीं, नहीं, मैं आई थिंक नेक्स्ट 1-2 साल में तो सिंगिंग में नहीं आने वाला हूँ, और अगर मैंने कभी सिंगिंग की तो मैं उसको प्रॉपरली उसके लिए ट्रेनिंग लेके
और सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को सुनाऊंगा, और जो वो जो प्रोडक्ट होगा वो पब्लिक तक जाने लायक होगा तो वो जाएगा, वरना नहीं। जी, आप अंजना जी और रानी जी के मैसेज रीड कर रहे होंगे। मैंने पढ़ा, और आई थिंक रानी जी मेरे आंसर से संतुष्ट हो गई हैं। जी। तो सर आदित्य जी, हम आपके साथ एक बार एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, जो कि हम हमेशा रैपिड सभी फायर राउंड सेलिब्रिटी। इतनी जल्दी? या या अच्छा। ओके ओके। तो फर्स्ट सवाल ये है कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड, वेज और नॉन वेज? फेवरेट फूड? या बेसिकली मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। घर पे जी तो नॉनवेज बनता नहीं है, जी तो जी। मम्मी के हाथ का बना जो भी वेज होता है वो सबसे पहले मेरा फेवरेट है। बट मुझे नॉनवेज फूड उतना ही पसंद है, मतलब चिकन हो गया, मटन हो गया, उसको मैं उतना ही लाइक करता हूँ, तो दोनों ही मेरे से। ओके ओके। फेवरेट प्लेस जहां आप विजिट करने के लिए जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन्स, हिल स्टेशंस। आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं घूमने के लिए अभी तक? बहुत जगह जा चुका हूँ एक्चुअली। जी जी इंडस्ट्री में आने से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते थे, मेरे फ्रेंड्स सर्कल थे, तो हम लोग महाराष्ट्र के आसपास जितने हिल स्टेशन हैं, महाबलेश्वर हो, माथेरान हो, लोनावला हो, लवासा हो, ये सब जगह तो घूमते ही हैं। एट द सेम टाइम गोवा जाना भी बहुत बार हो चुका है। फिर अब्रॉड बैंकॉक जा चुके हैं, मलेशिया जा चुके हैं, तो बहुत घूम चुके हैं, लेकिन बहुत सारी दुनिया अभी बाकी है देखने की, और मुझे अच्छा लगता ऐसा है कोई ट्रैवल। ऐसा कोई खास प्लेस जो आपका फेवरेट हो चुका हो अभी तक? मुझे लवासा बहुत पसंद है। मैं वहाँ का जो ब्यूटी है वो एक फ्यूजन है, देसी प्लस एक वेस्टर्न का एक फ्यूजन बनाया है उन्होंने, वो बहुत पसंद जी। तो हम आपके सामने कुछ, ये थोड़ा वैसा सवाल है। दो एक्ट्रेसेस अभी हमारे साथ हैं और हमें देख रही हैं, सो मैं आपके सामने पांच ऐसी एक्ट्रेसेस का नाम लूंगा जो भोजपुरी की सुपरस्टार्स रह चुकी हैं और अभी भी हैं। आपको है। उन्हें रह उनकी चुकी हैं और एक्टिंग, अभी भी हैं। जी, और उनके एक्टिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको उन्हें 1 to 5 के सीक्वेंस में लगाना है। ओके। ये उनके सो तक फर्स्ट, ये वीडियो उन तक जाने वाला है क्या? शायद। जी। सो रानी क्यों चैटर्जी, फंसा रहे हो अंजना आप? सिंह। ये प्लान किसका है वैसे? ये प्लान किसी का नहीं है, ये प्लान अच्छा। आजकल बहुत डिमांड में है। तो रानी ओके। चैटर्जी, अंजना सिंह, रिंकू घोष, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी। मैं ऊपर से नीचे आऊँ या नीचे से ऊपर जाऊँ? आप नीचे से फर्स्ट ऊपर, में। जैसी आपकी मर्जी। यहाँ ओके, तो रैंक वन मैं दूंगा रानी चैटर्जी। जी रैंक टू काजल राघवानी। जी। थ्री आम्रपाली। फोर्थ अंजना। और फिफ्थ रिंकू। ये ऐसे जल्दी में आपने पूछ लिया, ओके ओके। इसलिए। तो आप नॉर्मली क्या पीना पसंद करते हैं ड्रिंक्स में, चाय या कॉफी? मैं कॉफ़ी बहुत पसंद करता ओके ओके। सो भोजपुरी के इन जोड़ियों को 1 से 10 नंबर के रैंकिंग में आपको नंबर देने हैं, जो हूँ। कि 10 बहुत ही जोड़ियों का बड़ी नाम हिट सबसे जोड़ी। पहले याद करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मेरे पास सिर्फ 5 जोड़ियां हैं, लेकिन आपको ओके नंबरिंग 1 to 10 में करना है, ओके। 10 के अंदर अंदर। अच्छा, ओके। 10 में से उनको नंबर्स देने हैं। जी जी जी। और आप खुद बहुत अच्छे अभिनेता हैं, सो आप नंबर दे सकते हैं। आ, तो फर्स्ट जोड़ी है रानी चैटर्जी, मनोज तिवारी। आई थिंक 10 में से 8। ओके। आम्रपाली दुबे, निरहुआ जी। 10 में से 9। ओके। खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी। 10 में से 8। खेसारी लाल यादव, अंजना सिंह। 10 में से 9। ओके। खेसारी लाल यादव और स्मृति सिन्हा।
10 में से 9। निरहुआ जी और पाखी हेगड़े जी। 10 में से 10। ओके, इसका मतलब वो आपकी फेवरेट जोड़ी है। हाँ। जी जी जी। तो आदित्य जी, आप क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हम जरूर चाहेंगे कि आप अपने क्रिकेट करियर के बारे में कुछ बताइए हमारे। क्रिकेट करियर, मैं तो या क्रिकेटर अभी नहीं हूँ। तक आपका, लेकिन जो भी मैं रहा अभी तक, बिल्कुल आ, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पहचान। बचपन से एक्चुअली मैं बनना चाहता था क्रिकेटर, लेकिन आई थिंक मैं जब कॉलेज में था, कॉलेज की क्रिकेट टीम में था, तो एक बार मैं जी फील्डिंग प्रैक्टिस करते हुए गिर गया। तो मेरे लोअर बैक में एक इंजरी हो गई और क्रिकेट जो है वो मुझे उस वक्त छोड़ना पड़ा। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि उसके बाद मैं क्रिकेट फिर कभी शायद नहीं खेल पाऊँ, और किट बैग जो था वो पैक करके गोडाउन जैसा स्टोर रूम जैसा है वहाँ पे हम लोगों ने पैक कर दिया उसको। फिर जब मैंने फिर सब कुछ भूल गया। 4-5 साल बाद जब मैंने फिल्म भी कर ली, सुनना भी रिलीज हो गई, उसके बाद मुझे एक फोन आया प्रवेश जी। पहले मेरे डैडी को आया, क्योंकि हम लोगों का कैमरास का बिजनेस है, तो मेरे डैडी से प्रवेश जी और ये लोग जो गिरोवा एंटरटेनमेंट है वो जुड़े हुए हैं पहले से। तो प्रवेश जी ने डैडी को फोन करके पूछा कि आपका लड़का जो है वो एक्टर तो है, क्रिकेट भी खेलता है क्या? तो वो डैडी ने बता रहे वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, क्या बात है। तो मुझे पता चला कि ये लोग एक एक करके ना ऐसे ऑडिशंस, एक्चुअली सिलेक्शंस, बट वो लोग बोलते हैं ऑडिशन, जैसे ऑडिशंस ले रहे थे। और उसमें जितने एक्टर्स थे वो फोन पे तो बोल रहे थे कि अरे बहुत अच्छा खेलता हूँ, लेकिन वहां जाके मैं उनकी सर्दी साबित करूँ। फिर मैं जब गया तो वहाँ पे क्रिकेट चल रहा था, और मुझे लगा कि सेलिब्रिटी क्रिकेट के लिए सिलेक्शन होगा, बाकायदा एक कोच होगा, बॉलिंग बैटिंग का जी टीचर। जी। वहाँ पे तो गांव में जैसे खेलते हैं, वहाँ गया तो बैट रख के और नंबरिंग करके, और ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मैं बोला अरे यार इस तरह थोड़ी होगा। फिर मैंने उनको समझाया क्रिकेट की किस तरह सिलेक्शन, किस तरह से प्रैक्टिस वगैरह होती है। तो आई थिंक उसके बाद फिर हम लोगों ने नेट प्रैक्टिस शुरू की, और फिर सीसीएल में हम लोग जब खेले तब पहले ही मैच में मैंने आई थिंक एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी, जो कि सब सब अच्छा, मैंने मैच जिताया था एक्चुअली। आपको अब मेरी आवाज आ रही है आदित्य जी? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ मुझे आवाज़ आ रही है। जी जी आदित्य जी, बार बार रानी जी का मैसेज आ रहा है कि उनके लिए आप एक गाना गा दीजिए प्लीज, वरना वो मुझे मार डालेंगी। ऐसा। ये मैं दूसरी बार लाइव आ रहा हूँ। पिछले बार जी भी जी जब मैं आया था तो सबके मैसेजेस कि गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत अच्छी है तो सब लोग सुनना चाहते ओ हैं। हो, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आज जीत भी है तो आप प्लीज रानी जी को एक गाना गा के सुना दीजिए। सॉरी रानी, सॉरी रानी जी, पब्लिकली तो मैं गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन आपको मैं पर्सनली एक बार गाना गा के सुना दूंगा। आपको इतनी मेरे मेरा गाना सुनने का अगर इतना आपको इच्छा है। ओके ओके आदित्य जी। तो आदित्य जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो सबके दिमाग में चलता है, भोजपुरी ऑडियंस हो या आप लोग सेलिब्रिटी हैं, आप लोगों के दिमाग में भी होगा, और कई लोग इसके पीछे काम भी कर रहे हैं काफी सीरियसली। एक्चुअली भोजपुरी जो बोली है वो एक बहुत ही समृद्ध बोली है, और लेकिन अभी तक संविधान में उसे भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। आपके हिसाब से क्या कमियां रही होंगी, या किन किन लोग कोशिश नहीं करते, या जो लोग नहीं ऐसी बात जो नहीं एक है। ये बेसिकली बहुत सिंपल रीजन है उसके पीछे, बहुत बड़ा रीजन नहीं है। जी 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 जिस तरह हिंदी भाषा है, हिंदी को आप लिखते हैं, उसकी एक डिक्शनरी है कि इस चीज को इस तरह बोला जाता है, ये उसका व्याकरण है, ये भोजपुरी का कोई व्याकरण ही नहीं है।
जैसे कोई बोलता है कि आरा वाली जो भोजपुरी है वो बहुत अच्छी है, वो सही है। छपरा वाली जो भोजपुरी है वो बिल्कुल सही है। उस तरफ पूर्वांचल जब चले जाओ तो उनकी भोजपुरी बहुत सही है। फिर सीतामढ़ी चले जाओ तो उनकी भोजपुरी अलग है वो। तो इस तरह क्या है कि भोजपुरी में एकता, जो एक लैंग्वेज है वो नहीं है। हर जगह जाके ये लैंग्वेज जो है थोड़ी सी बदल जाती है। तो इसलिए जो ये 8वीं अनुसूची में नहीं आ पा रही है, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो भोजपुरी के विद्वान हैं उनको ये करना पड़ेगा कि इसका एक व्याकरण तैयार करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी कि ये शब्द जो है ये सही है और सब लोग इस शब्द को उच्चारण करें। क्योंकि जैसे हमनी के छपरा वाला बानी सुनता, हमनी के कुछ और बोले नहीं सी, फिर उन्हें बलिया वाला लोग ये बोलेला वो अलग बोलेला जा, तो सबके होके भोजपुरी अलग अलग बा, फिर उन्हें अलग और पूर्वांचल वाली चल जा। तो अलग अलग भोजपुरी के बोली भैला के वजह से ओकरा के 8वीं अनुसूची में नहीं के दिया वाला सब। जी, जी, जी। तो आदित्य जी, हमने रिसेंटली देखा था कि आपकी और रानी जी की कुछ पिक्चर्स लीक हुई थी शूटिंग से। वो फ़िल्म हाँ। हम लोगों को अभी तक देखने को नहीं मिली, या कुछ ट्रेलर नहीं आया, अ, कुछ न्यूज़ नहीं आया। अ, रानी जी से तो मैं बोलना चाहूँगा, ये एक्चुअली जो फ़िल्म है श्रीमान श्रीमती, ये जी, रानी जी। जी का कॉन्सेप्ट है। एंड आई थिंक ये बहुत दिनों से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इस कॉन्सेप्ट पे फ़िल्म बनेगी। हम लोग जब मिले थे इसी फ़िल्म के सिलसिले में मिले थे और ये बात थी कि इस फ़िल्म को बनाते हैं। पहले रानी जी इसको प्रोड्यूस करने वाले थे, ओके। बट फिर थोड़ा डिले होते-होते फ़िल्म रुक गई। वो भी कुछ फ़िल्म की शूटिंग में बिज़ी हो गई, मैं भी बिज़ी हो गया। फिर आगे चल के फिर से इसको शूट करने का बी फॉर यू से हम लोग बी फॉर यू ने मौका दिया तो, और मेरा जो कंपनी है ब्राउन आई एंटरटेनमेंट, हम लोग दोनों मिल के इसको प्रोड्यूस करने वाले। आई थिंक अब सारी तैयारियां हो चुकी थी, गाने रिकॉर्ड हो जी, चुके हैं। आशीष जी, वर्मा जी जी। जो वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गाने भी बन चुके हैं। बस हम लोग आई थिंक 23-24 मार्च से शूट में जाने वाले थे और 19 से इत्फाक का लेटर आया कि आप 31st तक शूटिंग नहीं कर सकते, और उसके बाद लॉकडाउन चला। तो जैसे ही हम लोग, मतलब लॉकडाउन अगर नहीं होता तो आज शायद ये फिल्म बन के रिलीज होती है। तो ये फिल्म मच अवेटेड फिल्म है और ये लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगी तो सबसे पहली फिल्म होगी। ओके, आदित्य जी, क्रिकेट क्योंकि आपकी पहली पसंद रही है, हमेशा कौन से सी? आपने क्रिकेट बताया है, हमेशा। क्रिकेट क्रिकेट स्पोर्ट में जी क्रिकेट जी। आपकी पहली पसंद रही है। तो क्रिकेट को छोड़ के भोजपुरी इंडस्ट्री में आना, एक्टर बनना कितना टफ रहा होगा आपके लिए, या फिर ये आपकी ही पसंद थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो लकी कहूँगा खुद को कि मैं एक्टर बन गया, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझ में उतना टैलेंट था। शायद लोग बोलते हैं कि आज मैं आईपीएल खेल रहा होता या किसी टीम से खेल रहा होता, या जी, लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि मैं क्रिकेट में बहुत आगे जा पाता। आई थिंक मैं लकी रहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एज एन एक्टर मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं इस बात को मानता हूँ कि क्या वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। तो जो भी मुझे मिला है मैं उससे खुश हूँ, और जो मैं डिज़र्व करता हूँ बिल्कुल मुझे मिला। तो आदित्य जी, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, बिकॉज़ उदय भगत हर जी आए इंसान। हुए, उदय भगत जी को नमस्कार। जी, जी। जी सॉरी। तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई एक क्रश ज़रूर होता है। सो क्रश। आदित्य जी की लाइफ में फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन रही? आई थिंक फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश वाज ऐश्वर्या राय, ओके। बट अगेन इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और आई थिंक लेटेस्ट मेरी सेलिब्रिटी क्रश फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इज बीइंग दीपिका पादुकोण। दीपिका जी। ओके। जी, जी। और आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन रहे हैं जिनको आपने बचपन से अंजना जी ने फॉलो किया भी हो? मुझसे यही सवाल पूछा है। वो भी जी, जी। पता है, वो भी चेंज होता रहा है। मतलब मैं जब छोटा था तब सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन था, ओके। और सचिन आउट हो जाते थे तो रोने लग जाता था, टीवी बंद कर देता था। बट विद द टाइम चीज़ें बदल गई, और आई थिंक टीन एज में मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन रहा, और
मेरे सारे जो जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो लोग भी मुझे अपनी टीम का धोनी ही कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैचेस मैंने जीता है। जी, जी। अभी लेटेस्ट फेवरेट मेरा विराट कोहली है। ओके। ये भी क्या मैं एक जगह फोकस नहीं कर पाता हूँ शायद। जी, जी। आपकी कोई बॉलीवुड में ख़ास पसंद किसी एक्ट्रेस के साथ जिसके साथ आप काम करना चाहते हो या आपका ड्रीम हो एज़ एन एक्टर, दीपिका पादुकोण, अगर चांस उनके साथ आई आप डोंट काम थिंक करना मैं डिजर्व कर आई डोंट थिंक मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन अगर जैसे होता है ना कभी कुछ हो जाए चमत्कार, जी। तो आई वुड लाइक टू वर्क। आदित्य जी, आप क्या कभी बिग बॉस में जाना चाहेंगे? अगर आपको बिग बॉस से कॉल आता है तो? जैसे फ्यूचर में मैं ये जानता हूँ कि यू नेवर नो कैसे सर्कमस्टेंसेस हो और आपको क्या करना पड़े, बट जी, मैंने हमेशा ऐसे कोशिश किया है कि मेरी पर्सनल लाइफ पर्सनल रहे और प्रोफेशनल लाइफ वो लोगों तक दिखे। तो जी, बिग बॉस का जो क्या कहते हैं क्राइटेरिया ये है कि सेलिब्रिटीज का पर्सनल लाइफ वो लोग दिखाते हैं। जी, तो मैं अपना पर्सनल लाइफ फिलहाल तो पब्लिकली नहीं दिखाना चाहूँगा, इसलिए बिग बॉस में जाने का मेरा फिलहाल कोई ये नहीं है। यू नेवर नो इन फ्यूचर क्या पता कैसा हो, क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट कर जाए और मुझे जाने का मन। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का हेलो। इश्यू है। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। आपको मेरी या आवाज़ आ रही है आदित्य जी? मुझे आ तो जी। आदित्य जी, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे बिकॉज़ आप डांस में काफ़ी अच्छे हैं। आपके हमने काफ़ी गाने देखे हैं भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री। डांस में बहुत खराब हूँ। नहीं, 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 आप डांस में बहुत अच्छे हैं और मैंने आपके काफ़ी सारे गाने देखे हैं और अच्छा। आपने काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस के साथ ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिनको देख के आई थिंक बाकी सारे एक्टर्स के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा बेटर लगे मुझे। ये आप तो कह सकते आप हैं कि हुँ, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे नॉन डांसर्स हैं, तो उनमें मैं जी, बेटर जी, रहूंगा। जी, जी। तो कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिनके साथ काम करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो? मैंने अभी तक जितनी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, जी, आई थिंक डांस अगर बात किया जाए तो काजल जी के साथ मैं क्योंकि वो बहुत अच्छी डांसर है, और रानी जी के साथ मैंने अभी जी, तक काम नहीं किया है, अंजना जी के साथ भी अभी तक कोई गाना नहीं किया। तो काजल जी के साथ एक दो गाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी लगा कि हाँ यार करना चाहिए। जी, जी, जी। तो आदित्य जी आप कुछ अभी जो क्वारंटीन जो हमारे डेज चल रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, जिम नहीं जा सकते, घर से बाहर वॉक के लिए भी जाने के लिए सरकार स्ट्रिक्ट मना कर रही है कि आप तो शाम वॉक के लिए भी ना जाएं। तो आप खुद को फिट रखने के लिए घर पे रह के क्या कर रहे हैं? मेरे जो छोटे भाई हैं अजिंक्य ओझा, वो जी, भी जी, बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो वो मुझे वर्कआउट में बहुत हेल्प करते हैं। बेसिकली वो एक क्रॉसफिट कोच हैं, वो पूरी दुनिया को जी, ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे भी मैं तो उनसे कहता हूँ कि मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल कर वो करूँ। कि अंजना जी क्या लिखते हैं, जनता जवाब चाहती है। और क्या सवाल था, चलिए हम शायद मिस कर दिया। उदय जी आपका सवाल हमको दिख नहीं रहा है। भोजपुरी क्रश कौन? ओके, रानी जी ने लिखा है उदय जी जानना चाहते हैं कि आपका भोजपुरी क्रश कौन आपका है। भोजपुरी क्रश। जी, जी। ये भोजपुरी क्रश मेरा कोई नहीं है। एक्चुअली आप फंस चुके हैं यहाँ पे 2 एक्ट्रेसेस के बीच में। नहीं फंसा, नहीं सो फंसा। सो मैं बिल्कुल सही, मुझे भोजपुरी से किसी पे भी, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी पे भी क्रश जी। तो आदित्य जी नहीं। यू नो आई थिंक आपने मैसेज किया। हेलो। उदय जी का मैसेज आ रहा है कंटिन्यूअस तो आप उनको इग्नोर कीजिए, वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
आर्ट ऑफ द स्लीपर। सो आदित्य जी, हम एक बार ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हम आपको भविष्य में फ्यूचर में बॉलीवुड में देख पाएंगे कभी? आपका इंटरेस्ट रहा बॉलीवुड की तरफ? ये तो आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई पास के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है तो क्या आप 5 स्टार होटल या ताज में खाना खाना चाहेंगे? बिल्कुल, सब चाहते हैं ऑफ कोर्स। बट बॉलीवुड में आई विल नॉट डू बी ग्रेड और सी ग्रेड काइंड ऑफ फिल्म जहाँ पे कोई एक रजिस्टर्ड बैनर ना हो और फिल्म कब आए कब निकल जाए वो पता ना चले। जब भी मैं हिंदी फिल्म करूँगा तो ऑफ कोर्स उसकी प्रॉपर प्रमोशन या वैसी लेवल की अगर कोई फिल्म होगी तो आप मुझे देखेंगे। ऐसे मुझे वो जो छोटी छोटी हिंदी फिल्में हैं जो रिलीज भी नहीं हो पाती उनमें मैं काम करना चाहूँगा। आदित्य जी, आपने एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म की थी, हाँ, बॉर्डर। दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी, जी रवीश लाल यादव जी। उस फिल्म की कुछ खास यादें, बिकॉज वो बहुत ही, आई थिंक, एक अलग तरह की स्टोरी हम लोगों के सामने आई और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा बॉर्डर को देखना, उसके बिल्कुल। सॉन्ग्स, कॉन्सेप्ट। बॉर्डर जब हम लोग आई थिंक शूट कर रहे थे धमतरी में, छत्तीसगढ़ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट भोजपुरी की पूरी इंडस्ट्री एक साथ रह रही थी। और आपने देखा होगा कि हम लोग का जो सारे एक्टर्स हैं उनका काम बहुत कम है फिल्म शूट करने। प्रॉपरली अगर देखा जाए तो आधा घंटा या 45 मिनट्स काम होता, लेकिन हम लोग वहाँ पे 40 डेज के शेड्यूल में थे वहाँ पे। और वहाँ पे ज़्यादातर एक्शन शूट होता था। तो किसी दिन दिनेश जी का एक्शन शूट हो रहा है, किसी दिन विक्रांत सिंह का एक्शन शूट हो रहा है, किसी दिन हम लोगों का हो रहा है। तो बाकी दिन जो है सारे एक्टर्स जो है वो बैठे रहते थे। तो जो जब हम लोग बैठे रहते थे तो आपस में हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त थे। जैसे प्रवेश जी, मैं और विक्रांत जी। और बॉर्डर के इस सेट पे हमको अंशुमान सिंह राजपूत थे। तो हम लोग उस सेट पे बहुत मस्ती करते थे। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन वहाँ पे कोई क्रिकेट खेलते थे और चिकन मटन खुद कुक करते थे, खुद खाते थे, बहुत सारी मस्ती करते थे। तो वो एक बहुत स्पेशल यादें हैं उस फिल्म की छुट्टी की। और हमेशा मिस करते हैं उसको। शायद वैसी फिल्म अब आजकल का जो माहौल है तो वैसे फिल्म शायद बन नहीं पाए। आदित्य जी, आप अब खुद फिल्म साइन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है कोई भी? तो आपकी क्या डिमांड होती है या फिर आपकी क्या चॉइस है जिसको ध्यान में रख के आप किसी भी फिल्म को साइन करते हैं? जैसे सबसे ज़रूरी होती है फिल्म की कहानी। जी। और फिल्म का जो डायरेक्टर वो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। वो अगर आपका बहुत सही, और उसके बाद आता है कि प्रोड्यूसर जो है वो उस फिल्म को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। जब ये तीन चीज़ें अच्छे मिल जाते हैं तो आपको एक अच्छी टीम बन जाती है और फिल्म बाकी अपने आप बन जाती है। अगर आप, मुझे पता है ये क्वेश्चन आप किस तरह घुमाना चाह रहे हैं। बाकी जी। मेरी जी। फिल्म में कोई डिमांड नहीं होती है कि मुझे ये एज एन एक्टर चाहिए या को एक्टर में ये चाहिए, ऐसा बिल्कुल कोई मेरा वो उसको वो अथॉरिटी अपनी यूज़ करनी चाहिए। अगर उसका जो ये अपना स्टारडम जो है उसको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए कि अपनी फिल्म की कास्टिंग्स पे वो चाहिए। तो उन मामलों में मैं बिल्कुल नहीं होप करता हूँ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर टीम को बनाते हैं। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा पार्ट अपना प्ले करके और फिल्म अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आदित्य जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ये भी देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा फिल्में जोड़ियों में ही एक परमानेंट जोड़ी है जिनमें आती है। ऐसा क्यों होता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? सभी लोग सभी के ऐसा साथ होता क्यों है, काम देखिए करते जैसे मैंने ये चीज़ आई थिंक नोटिस किया है क्योंकि मैं इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। तो मुझे भी ये सब चीज़ें होती है कि जैसे जब किसी स्टार से प्रोड्यूसर को डेट लेना होता है तो वो उसके पास जाता है डेट लेने के लिए। तो वो बोलता है ये चीज़ें हैं, ये स्क्रिप्ट है या जो भी चीज़ है। तो फिर बात आती है कि हीरोइन किसको साइन किया जाए। तो प्रोड्यूसर ही सामने से उसको, बेसिकली इंडस्ट्री में पता होता है कि किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो वही सामने से ऑफर रख देता है कि इनको रख लेते हैं। अब हीरो
क्योंकि उनके साथ बहुत बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो मना तो नहीं कर सकता और ऑफर उन्हीं की तरफ से आया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे हीरोज़ की ही हर जगह गलती है। गलती जो है वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की भी है कि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग वाला पावर ही नहीं होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, या उनके पास वो चीज़ें ही नहीं होती है जो उस चीज़ को रिप्लेस करके और आपको बेटर प्रोडक्ट दे सके। तो इसलिए जोड़ियाँ-जोड़ियाँ चलते जा रही हैं। जी आदित्य जी, देखने को ये भी मिला है कि सिर्फ हीरो और हीरोइन ही नहीं, फिल्म में माँ बाप तक फिक्स होते हैं। ऐसा हाँ, क्यों हो बिल्कुल। रहा है? एक प्रॉपर कास्ट ही एक्चुअली हर क्या फिल्म में होता काम है कर रही कि है। जैसे ये जो फ़िल्म मेकिंग का पूरा जो प्रोसेस है, जी। इसमें एक्टर से लेके, डायरेक्टर से लेके, आपके जितने कैरेक्टर्स सब लोग, उनको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके काम करना पड़ता है। रानी जी बाय करें। बाय रानी उनको जी। अपने थैंक यू कंफर्ट सो ज़ोन मच से जुड़ने के बाहर लिए। आके काम करना पड़ता है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहता। वो देखते हैं कि मेरे पिताजी रहते हैं तो इनके साथ मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। ये मेरी माँ होती है तो मैं इनके साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। ये मेरे दोस्त बनते हैं तो इनके साथ मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। और इन्हीं लोगों के साथ फिर ये लगातार फ़िल्में करते रहते हैं। तो वो क्यों कंफर्ट ज़ोन से नहीं बाहर नहीं आना चाहते हैं, हमारे स्टार्स हो गए या हमारे डायरेक्टर्स हो गए या हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए। इसीलिए इन सब चीज़ों का बार-बार यही सब कास्टिंग्स होते रहते हैं। आदित्य जी, एज एन एक्टर, आप जानते हैं कि आजकल भोजपुरी में द्विअर्थी गीत बहुत ज्यादा चल रहे हैं। डिमांड में भी वही है, आई डोंट नो व्हाई। और कौन काफी से गीत? सिंगर्स इसे गा द्विअर्थी डबल मीनिंग सॉन्ग। हाँ, डबल मीनिंग, यस, जी। यस, यस, यस। तो सिंगर भले ही गा दे उस गाने को, या म्यूजिक डायरेक्टर उस गाने को बना रहा है, लेकिन क्या कभी कोई एक्टर ऐसे गीतों का विरोध करता है सेट पे? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग तो जैसे मेरी जो फ़िल्में हैं, आप मेरी जी। जितनी फ़िल्में हैं, जी, उनको बिकॉज़ आप देखिए छपरा से उसमें हैं और आप बहुत अच्छे से भोजपुरी समझते हैं, तो आपको समझ में तो आता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हम सबको समझ में जी, आता है और बहुत लोग तो जी, जानबूझ के उन गानों को डलवाते हैं फ़िल्मों में। जी, बेसिकली ऐसा होता है कि ये जो दो अर्थी, वल्गर ये जो चीज़ें हैं, इनसे क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है। क्योंकि क्या जी, है, लोग 2 गाली देंगे पर उसको सुनेंगे, और जी, जो लोग मेहनती नहीं होते उनको लगता है हाँ, ये रास्ता बहुत सही है सक्सेस की तरफ जाने का। जी, मैं उन चीज़ों में नहीं बिलीव करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर अपने टैलेंट पे आप एंटरटेन कर सकते हैं तो सही है। गंदा काम करके आप किसी को एंटरटेन करना चाहेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो जी, इसलिए मैं उन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, और हम लोग तो दो अर्थी गाने या जो भी चीज़ जो बोल होते हैं, वो हम लोग नहीं अपनी फ़िल्म में रखते हैं। और मेरी तो सारी फ़िल्में यूए सर्टिफ़िकेट या यू सर्टिफ़िकेट, इवन कुछ फ़िल्में जो है, वो मेरी यू सर्टिफ़िकेट की हैं। और ये एल्बम में क्या है कि सेंसरशिप नहीं है, तो ये तो कुछ भी गाएँगे, कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे और जी। उसको यूट्यूब पे डाल देंगे। तो बेसिकली जो नाम खराब है और दो अर्थी और ये सब चीज़ें जो भोजपुरी को बोला जाता है, वो इन्हीं लोगों की वजह से। आपका जितना भी अभी तक का सफ़र रहा भोजपुरी का, उसमें क्या कभी आपके पास ऐसा कोई गाना आया जिसको आपको मना करना पड़ा हो, कि नहीं मैं ये गाना नहीं करूँगा? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे पास ऐसे 2-3 गाने आ चुके हैं, जैसे कि हिट गाने रह चुके हैं, और वो जी, गाने बिल्कुल मैंने नहीं किए। कुछ गाने हैं जो कि हम लोगों ने आई थिंक एक फ़िल्म थी मेरी शादी करके फँस गया यार, तो उसमें आई थिंक एक गाना है जो कि थोड़ा-सा डबल मीनिंग की तरफ जाता है, जी, और ठीक है, एक बार वो मैंने काम कर दिया था। क्योंकि एक बार आप फ़िल्म करने चले जाते हैं, एक बार मैं अगर सेट पे चला गया हूँ और जब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, उसके बाद अगर चीज़ों के लिए डिनाई करना सही नहीं होता। तो हमारी फ़िल्म का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो था वो मियाँ-बीवी को लेकर ही था। तो उसमें उस चीज़ की डिमांड भी थी, तो हम लोगों ने उस चीज़ को बिल्कुल डाला। बट उसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि उस चीज़ से दूर रहें। जी। भोजपुरी फ़िल्मों के अलावा हम लोग, या फैन्स जो हैं, भोजपुरी के जो फैन्स हैं, वो भोजपुरी क्रिकेट लीग के लिए भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और आप उस टीम के एक बहुत ही कामयाब, या फिर बोलते हैं कि आप अच्छा कैप्टन प्लेयर, भी रह चुके हैं। जी, जी मैं प्लेयर। कैप्टन रह चुका, हाँ, हाँ। जी।
जी, तो उसकी कुछ खास यादें आप शेयर करना चाहेंगे? ठीक, यादें तो बहुत सारी हैं, बट दो जी, यादें जो कि सबसे ज़्यादा याद रहती हैं। एक तो जो फर्स्ट मैच था सीसीएल का, आई थिंक कोची में हम लोग खेल रहे थे और 70,000 लोग स्टेडियम में हम लोगों को देख रहे थे। जी, और मुझे लगता है कि हम लोग कुछ 190 चेस कर रहे थे चेन्नई के अगेंस्ट, और चेन्नई 2 बार की चैंपियन रह चुकी थी और हमारा पहला मैच था। हम लोग आई थिंक 40 रन पे 3 विकेट चले गए थे। वहां से मैंने 38 बॉल में 86 रन नॉट आउट की पारी खेली थी, जो आज भी मुझे याद है। और आज भी मनोज तिवारी जी या दिनेश जी या प्रवेश जी या पाखी जी, जो भी जब भी मुझे मिलते हैं तो मुझे उस दिन की याद, मैं उनके सामने आता हूँ तो उनको वो दिन याद आ जाता है कि यार वो दिन क्या जिताया था। और फिर आई थिंक उसके 4 साल बाद या 4 या 5 साल बाद हम लोग दमन में खेल रहे थे और मैच चल रहा था भोजपुरी जवान्स, जो दिनेश जी की टीम है, और हमारी टीम थी भोजपुरी योद्धास, जो कि रवि जी की। उस मैच में आई थिंक इसी तरह हम लोग एक बड़ा स्कोर चेस कर रहे थे और वो मैच हमको फाइनल में जाने के लिए जीतना था। और खेलते खेलते एक बॉल में 4 रनों की जरूरत थी और मैंने छक्का मार दिया। वो 2 दिन जो है वो बहुत ज्यादा। जी, कुछ ऐसी फ़नी यादें जो अभी तक लोगों को नहीं पता या उनको पता चलना चाहिए, आपको पता है? ऐसी कोई फ़नी यादें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब क्रिकेट के हमारे सिलेक्शंस चल रहे थे जी, तो सब आते थे सिलेक्शन के लिए। आई थिंक 2014 या 13 स्टार्टिंग में चलता था सिलेक्शन। सब आते थे और सब फोन पे जैसे होता है कि इनको लगता है कि फिल्म में जैसे बोलते हैं भैया हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, और एक बार सेट पे चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो वैसे ही सिलेक्शन पे आ जाते थे तो वहां पे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ गई अब। हाँ, तो प्रदीप पांडे चिट्टू जी आए थे आई थिंक बॉलिंग करने। और उन्होंने भी आके, पहले तो बॉलिंग करने जा नहीं रहे थे, बोल रहे थे मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। फिर बॉलिंग करने जब गए तो एक नेट्स होता है, उन्होंने पहले ही बॉल डाला, वो नेट्स के ऊपर से बॉल जो है वो ग्राउंड के बाहर चली गई। तो ऐसे तो बहुत सारे फनी मोमेंट्स और भी होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे। जी, क्रिकेट के दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हो, किसी प्लेयर की जो है मैच देख के? क्रिकेट ग्राउंड पे, या हाँ मुझे तो आई थिंक वैसे तो गुस्सा ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जब शुरू शुरू में हम लोग खेलते थे तो जब भी मैं बॉलिंग करता था तो हम सेलिब्रिटीज हैं, कैच तो बेचारे छोड़ देते हैं। तो जब भी मेरी बॉलिंग पे कैच छूट जाता था या फील्डिंग छोड़ देते थे तो गुस्सा बहुत आ जाता था। शायद कभी एक आधा बार किसी को चिल्ला भी दिया होगा। बट धीरे धीरे जब वो आ गया कि हम लोग एक फन के लिए खेल रहे हैं, यहाँ कोई बहुत बड़ा आपका करियर नहीं बनने वाला, तो धीरे धीरे वो मैच्योरिटी आ गई और गुस्सा जो है वो धीरे धीरे शांत हो गया। जी, आदित्य जी, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि जो नॉर्मल मैचेज़ होते हैं इंडिया की तरफ से और जो हम्म, ये सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होता है, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें बहुत डिफरेंस बड़ा क्या है? डिफरेंस है कि वो जो क्रिकेट है वो बेसिकली टोटली एक प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट है। जी, जो वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो लोगों ने जिंदगी भर क्रिकेट ही खेला है और उनका वो व्यवसाय है, उनका वो करियर है। हम लोग का करियर है एक्टिंग। बट शौकिया तौर पे और क्या होता है कि जब हम लोगों को अपने फैंस से रूबरू होना होता है कि फैंस हमको देखें, तो फैंस से रूबरू होने का एक बहाना चाहिए होता है। वही बहाना है एक कि अगर हम फैंस के सामने जाएंगे तो हम कुछ तो करेंगे, या तो कोई डांस शो करेंगे या कोई क्रिकेट टूर्नामेंट खेलेंगे। अगर कोई डांस शो या सिंगिंग शो ऑर्गेनाइज होता है तो मुश्किल से 2 से 3 एक्टर्स और 2 हीरोइन, मुश्किल से आप 4 से 5 स्टार्स को इकट्ठा कर सकते हैं। बट ये बीआईपीएल या सीसीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे आप एक साथ 50-50, 60-60 सेलिब्रिटीज को एक साथ देख पाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। जी, जी। और ये आदित्य बेसिकली जी, एक एंटरटेनमेंट इवेंट ही है, कोई इसमें हम लोग करियर नहीं बना रहे हैं। आदित्य जी, एक्टिंग करियर में आपका आइडल कौन रहा जिसको आपने बचपन से बहुत फॉलो किया हो? कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिनको देख के आई थिंक आपको फील हुआ हो कि या मैंने हमेशा एडमायर किया है अमिताभ बच्चन जी को। और जी, बहुत जगह पे उनकी थोड़ी बहुत नकल भी सामने आ जाती है एक्टिंग। मेरे हमेशा से आइडियल आइडल वही रहे हैं। और फिर अगेन मैं एक्शन कर रहा हूँ तो मेरे आइडल एक्शन में अक्षय कुमार है। रोमांस में शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है। तो इसी तरह से सब लोग, ये मेरी सिस्टर है संयोगिता, ये भी जानती है। ओके। शाहरुख खान का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो इसी तरह से सब लोगों से मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करता हूँ, बट बस अमिताभ बच्चन जी सबसे टॉप पे थे। आदित्य जी, आप बचपन से मुंबई में रहे, आपकी स्टडीज मुंबई में हुई, आपने अपने कॉलेज मुंबई में किया, और लेकिन समय समय पे आप बिहार भी जाते रहे। और जी। चूंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आता है, मुंबई में या बिहार में, जब आप जाते हैं? मुंबई का अपना मजा है और जी, बिहार का बिल्कुल अपना मजा है। जैसे बिहार में जब हम लोग जाते थे तो वो एक फ्री टाइम, जैसे ये लॉकडाउन वाला सिस्टम है वैसे ही वहाँ पे एक फ्री टाइम रहता है। वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होता था। हम लोग जब स्कूल में थे तो गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे वहाँ पे। तो उस वक्त भी एक कोई तैयारी नहीं करनी है आपको, बस यही तैयारी करनी है कि आज इनसे इनके मौसी के यहाँ जाना है, तो आज इनकी शादी में जाना है। ये एक एंजॉयमेंट टाइप होता है। वहीं मुंबई में जब आप रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ काम, किस कोई ना कोई आपका फोकस जो है वो कोई ना कोई काम खींच लेता है। तो दोनों का अपना मजा है। और दोनों चीजें लाइफ में बहुत जरूरी है। आपको एंजॉयमेंट भी करना है और आपको अपने काम पे भी फोकस करना है। तो वो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आदित्य जी, जैसा कि हमें आपके बारे में पता चला कि आप एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और फिल्मों में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन एक बार काम मिलने के बाद एक एक्टर को जरूर स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी एक्टिंग 100%। स्किल्स दिखाने के लिए। जी। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि आने वाली जो फिल्में हैं आपकी, उनमें और जो आ चुकी हैं उनमें आप क्या डिफरेंस दिखाएंगे एज अ पब्लिक को? जैसे मैं ये कहूँगा कि मेरी जो फिल्मों की क्रोनोलॉजी रही है, आप मेरी पहली फिल्म से दूसरी फिल्म, दूसरी से तीसरी फिल्म, जब आप इन फिल्मों को देखोगे तो एक एक्टिंग में मैंने एक थोड़ा छोटा छोटा सा लीप लिया है। क्योंकि आप जिंदगी, आप सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, जिंदगी में सीखते रहते हैं और सीखते रहते हैं तो उन चीज़ों को अप्लाई करते रहते हैं। मैं ये कहूँगा कि अभी तक की जो भी फिल्में आई हैं वो हम लोग मासेस के लिए बनाते रहे हैं। अभी हम लोग कॉन्सेप्चुअल फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो फिल्म मेकिंग में कॉन्सेप्ट होगा, फिल्म मेकिंग में कहानी पे ज़्यादा निर्भरता होगी। जैसे मसाला फिल्में बहुत बन चुकी है भोजपुरी में, अब जी, आजकल ज़माना आ गया है कि आप कॉन्सेप्ट और स्टोरी बेस्ड फिल्में बनने लगी हैं। तो अब जी, जो भी मेरी फिल्में आएंगी उसमें ज़्यादातर उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रहेगा। और अभी तक की जो भी एक्टिंग आपने मेरी देखी होगी, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि पिछली फिल्म से मैं अगली फिल्म में थोड़ा बेटर करूँ। और वो थोड़ा 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 करके ही 0 से 100 तक का सफर तय करना चाहिए। जी। जैसा कि सभी अभिनेता ऐसा बोलते हैं, या एक्टर की लाइफ ही ऐसी होती है कि जब भी वो कोई नई फिल्म साइन करता है, तो वो उसे ऐसे करता है जैसे वो उसकी पहली फिल्म हो। तो क्या आप भी ऐसे ही सेम काम करते हैं, या आप थोड़ा, आपकी सोच अलग है? बिल्कुल। मैं जो भी फिल्म करता हूँ मैं सेट पे वैसे ही रहता हूँ। जो प्रिपरेशंस मैंने सुगना के लिए की थी, जी, मैं उस फिल्म के कैरेक्टर के लिए उसी तरह प्रिपरेशंस करते रहता हूँ। मैं आई थिंक मेरी आदत है। एक बार हम लोग सुगना 2 की शूटिंग कर रहे थे पनवेल में। तो एक नए कोरियोग्राफर की असिस्टेंट आई हुई थी सेट पे।
तो मेरा ऐसा है कि जब असिस्टेंट और कोरियोग्राफर डांस डिजाइन कर रहे होते हैं तभी मैं उस वक्त उठ के और चला जाता हूँ और उस चीज को सीखने में लगता हूँ। तो उस असिस्टेंट ने मुझसे पूछा कि ये आपकी पहली फिल्म है क्या? मैंने बोला नहीं, ये तो मेरी आई थिंक 9वीं फिल्म या 10वीं फिल्म आई थिंक। तो उन्होंने बोला ये आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है और इसको आप हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि इंसान जब एक बार स्टार बन जाता है तो उसको लगता है कि उसको आ गया, और फिर जी वहां पे जाके फिर वो टाइम वेस्ट कर देता है। तो मैं उस चीज में नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इस चीज में नहीं। जी आदित्य जी, जैसा कि हर सेलिब्रिटी के साथ नॉर्मली होता ही है, और आप भी खुद बहुत हैंडसम हैं। आपको हैंडसम हंक बोला जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री का। तो अच्छा। कभी किसी फीमेल फैन ने ऐसी हरकत कर दी हो आपके साथ जिसे देख के आप ऑकवर्ड हो गए हो, या होता है थोड़ा सा ऐसे, आप शाय हो गए हो? जैसे कि क्या हुआ था कि आई थिंक जब इंस्टाग्राम मुझे प्रॉपरली यूज करने नहीं आता था, तो मैंने अपना फोन नंबर उसमें इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया ओके था, ओके और जो हमारे फैंस होते हैं अब उनको नंबर मिल गया था, और कुछ फीमेल फैंस ने वीडियो कॉल, डायरेक्टली वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया था। तो वो बहुत awkward हो गया था। अब जैसे फैमिली में बैठे हैं और किसी फीमेल का वीडियो कॉल आ गया, तो सवाल भी उठने लगा, अरे यार ये कौन है, वीडियो कॉल क्यों कर रहा है डायरेक्टली? तो ऐसी चीजें जी। रहती तो आपको इस बात का रियलाइजेशन कब हुआ कि आपने गलती से नंबर वहां अपलोड कर दिया है? हैं। कितने एक्चुअली दिनों बाद मुझे हुआ? बहुत सारे फैंस के कॉल्स आने लगे, तो मैं उठाता था और सब बोलते थे कि भैया आपकी फिल्म देख के बहुत अच्छा लगता है, ये वो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ। तो मैंने एक फैन से मैंने पूछा कि आपको नंबर कहाँ से मिला। जैसे जी 3 4 5 कॉल्स, तो क्या होता है कि अब हम लोग हैं बिहार से, तो हमारे रिलेशन ही इतने हैं। कोई मेरी बुआ के पता नहीं कहाँ है लगता है, तो कोई मेरी मौसा जी के कहाँ किस रिलेशन में लगता है, तो ऐसे बहुत रिलेटिव्स हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। तो एक से मैंने पूछ लिया कि आपको नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने बोला आपकी इंस्टाग्राम आईडी से मिल गया। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैंने फिर चेक किया, और फिर वहां से मैंने नंबर ले ओके। ये सही में बहुत ही फनी था। सो आदित्य जी, आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा रहा अभी तक, जितने भी आपने यूज किए हैं? अधिक मैक्सिमम जो मैं यूज करता हूँ वो आई थिंक इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। फेसबुक में कभी भी फेसबुक से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं रहा। जी। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे मैं अभी थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा और फेवरेट गैजेट अगर हम पूछे तो आपसे? हूँ। बस सेल फोन रहेगा। सेल फोन। अदरवाइज टैबलेट वगैरह आप यूज नहीं करते नॉर्मली सोशल मीडिया टैब एक्टिविटीज मेरे के घर लिए? पे है, वो आई थिंक बहुत पहले हमने खरीदा था एक टैब, वो ऐसे ही पड़े पड़े रह गए। तो टैब ओके। क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, और हम लोग जेंट्स हैं, हम लोग कोई लेडीज पर्स भी कैरी नहीं करते कि उसको कैरी करके ले जी जा सके। तो हम लोगों के लिए, और मैं अपने सेल फोन से भी उतना जुड़ा हुआ नहीं रहता हूँ। जब मैं काम में बिजी रहता हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता होता है कि मुझे कितने मिस कॉल्स आए या जो भी। जब शूट पैकअप हो जाता है तब मैं फिर अपना फोन चेक करता हूँ कि कितने मिस कॉल्स आए और कितने इंपॉर्टेंट कॉल्स आए जिनको मुझे रिवर्ट बैक करना चाहिए। तो आदित्य जी, डेफिनेटली भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल ही गया होगा अभी। तो आने वाली फिल्में हम ज़्यादा आपको डीप नहीं ले जाएंगे, कंट्रोवर्शियल इस इंटरव्यू को नहीं बनाते हुए। हम ज़रूर एक बार ये आपसे पूछेंगे कि आपकी आने वाली फिल्में कौन सी है जो हम लोगों को देखने को मिलेंगी। अभी आई थिंक आने वाली फिल्मों में एक फिल्म जो कि श्रीमान श्रीमती है, जो बहुत दिनों से शूट पे जाने वाली थी, सबसे पहले जी लॉकडाउन खत्म हो गई, सबसे पहले जाएगी। और एक पारिवारिक फिल्म कर रहा हूँ जिसका टाइटल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। उसमें दो भाई और घरेलू जो नोक झोंक होती है वो देखने को मिलेगी। वो एक फिल्म है। और एक फिल्म भोजपुरी की है, ना मत कहना ना मत कहना, वो एक फिल्म मैंने साइन की। ये 3 फिल्में अभी पाइपलाइन में हैं, और आगे का काम। आदित्य जी, आपके हिसाब से सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अब तो आ गए हैं,
तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन दोनों को समझना किसी भी सेलिब्रिटी या नॉर्मल इंसान के लिए कितना जरूरी है, बिकॉज और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल जो न्यूज़ में दिखता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये हुआ वो हुआ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि जो ये नेटवर्किंग साइट्स हैं या एप्स हैं, इनको जैसे एक्टर्स के अकाउंट्स वेरीफाई करते हैं, वैसे सबके अकाउंट को वेरीफाई करना चाहिए। एक आप आधार कार्ड या वोटर आईडी या जो भी चीज़ है, आप वो जब तक अपलोड नहीं करें तब तक आप अकाउंट नहीं बना सकते। इतना स्ट्रिक्टनेस आना चाहिए, क्योंकि कोई जी भी अकाउंट फेक अकाउंट बना के और लोगों को कुछ भी लिख दे रहा है, जिससे जी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो नहीं जी होना चाहिए। आपको अगर इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हुए ये करना चाहिए कि जितने आपकी जितनी भी ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक पे तो सबसे जी ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं। जी तो आपके फेसबुक अकाउंट से आपका जो आईडी है, आइडेंटिफिकेशन, वो जी अटैच होना चाहिए। तो ही आप जी उसको यूज़ कर सकते हो या किसी को कमेंट कर सकते हो। तो इसमें ये होगा कि फिर उसके बाद कोई भी गंदा कमेंट या जो भी चीज़ है वो 10 बार सोच के इंसान करेगा, जी जी और इन बिल्कुल। सब चीज़ों को फिर हम लोग रोक पाएंगे। क्योंकि कई बार हमें ऐसा भी सुनने को मिलता है कि काफी सारी एक्ट्रेसेस, नामी एक्ट्रेसेस बहुत नेम फेम कमा चुकी हैं, वो सुसाइड करने तक को मजबूर हो चुकी हैं। कई बिल्कुल केसेस बिल्कुल हमारे बिल्कुल। सामने नॉट आ ओनली चुके नॉट हैं। ओनली नॉट ओनली इन भोजपुरी इंडस्ट्री, दिस इज हैपनिंग इन ऑल द इंडस्ट्रीज। साले सारे के जी सारे सेलिब्रिटीज जी के साथ ऐसा हो चुका है। और जी देखिए क्या होता है कि एक सेलिब्रिटी जो होता है वो मेंटल लेवल पे नॉर्मल नहीं होता है। वो जी बिल्कुल। एक उसके सोचने का, उसके काम करने का, उसकी चीज़ों को ग्रास्प करने का एक नज़रिया अलग होता है। तो वो बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट होते हैं। तो आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो जी सेंसिटिव बिल्कुल। चीज़ को अगर आप उस तरह से भड़काओगे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकती है। इस चीज़ को बहुत। बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को या हर एक इंसान को उसका ध्यान रखना चाहिए। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है कि हमको कुछ भी, जो भी बोलना है बोल दो और उसके बाद हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जी को जी छोटी से छोटे कमेंट का भी एक दिल को छू जाता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी और मच। अपना। और मैं सारे दर्शक जितने लोग एक्टिव थे उन सबको थैंक यू बोलूँगा। और जी मैं आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक कहूँगा। आप लोगों ने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आप इसको फिनिश करिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ईद के खास मौके पर खास आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए हमें बहुत खुशी है। बिकॉज हमारी बात कल हो रही थी कि हम कल आ पाए, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा संजोग हुआ कि एक्चुअली आप मेरे आज के वही लिए। मेरे हाँ। दादाजी जो है वो हॉस्पिटल में जी एडमिट है। तो जी थोड़ा सा वक्त जो है मेरा वो वहाँ चला जा रहा है। एक्चुअली अभी आप जान ही रहे हैं कोरोना की वजह से कितने सारे प्रोसेस के थ्रू चीज़ें गुजरती हैं, तो इसलिए वक्त उसमें बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। बट आई एम सॉरी, कल हम लोग नहीं आ पाए और आज हम आए इसके लिए। और बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच। जी जी। थैंक यू सो मच आदित्य जी, वंस या अगेन। एंड हैव अ गुड। थैंक यू थैंक यू। जी थैंक यू। तो फ्रेंड्स,